फलहारिणी ये काली का एक रूप है, जैसे दक्षिण काली का है, स्मशान काली है, ये भी एक माँ काली का रूप है। तो फलहारिणी जो माँ फल को हरण करती है, उन्होंने शारदा देवी को, अपनी धर्म पत्नी को, शारदा देवी को षोडशी देवी के रूप में उन्होंने पूजा की। इट इज द फर्स्ट टाइम इन द स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कभी कोई भी अपनी धर्म पत्नी को देवी रूप में पूजा करना तो बहुत बड़ी बात है। साधनतः 4 प्रकार की साधनाएं होती हैं जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए। 4 प्रकार की साधनाएं करते हैं जिसको हम योग कहते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है। ये रामकृष्ण मिशन जो दिल्ली में है उसके सचिव हैं स्वामी सर्वलोक आनंद जी महाराज, जिनसे हम लोग स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वामी जी, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के वेदांत फिलॉसफी के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी कैसे वेदांती बने। उन्होंने जो वेदांत की जो फिलॉसफी है उन्होंने यूएस में एक लार्ज स्केल पर इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं जानना चाहती हूँ एक साधारण इंसान से वो वेदांती कैसे बने। देखिए, जब स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे तब उनका नाम था नरेंद्रनाथ। नरेंद्रनाथ इधर उधर जाया करते थे, जो धर्म के नेता लोग होते थे उनसे पूछते थे कि भगवान है या नहीं। तो उन्हें बहुतों को पास गया, उसको उत्तर नहीं मिला whether God exists or not। और घूमते घूमते वो जा पहुंचे श्री रामकृष्ण परमहंस के पास दक्षिणेश्वर कलकत्ता में। और वहां उन्होंने आमने सामने प्रश्न किया कि महाशय, हैव यू सीन गॉड, आपने भगवान को देखा है? तो श्री रामकृष्ण बिना हिचकाए हुए उन्होंने उत्तर दिया, यस, हाँ, मैं ईश्वर को देखा हूं। अगर जरूरत पड़ा तो तुमको भी दिखा सकता हूं, उन्होंने कहा। और उसके बाद हम जानते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे कैसे उनको दिखाया कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। अगर हम चाहें आंतरिक रूप से हम ईश्वर को, भगवान को देख सकते हैं। वी कैन सी गॉड। तो उन्होंने किया उन्होंने। और पहले तो श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को द्वैत की शिक्षा दी, द्वैत भाव, ड्युअलिज्म। और उसके बाद धीरे धीरे वो अद्वैत वेदांत की उन्हें शिक्षा दी। स्वामी जी श्री रामकृष्ण बार बार चर्चा करते थे और उनको सुनाते थे नरेंद्रनाथ को कि ये जो देख रहे हो विश्व ब्रह्मांड है, ये विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म से ओतप्रोत है, सब ब्रह्म से भरा हुआ है, ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। वो कहते थे, ये देखो लोटा देखो, बर्तन देखो, ये चौखट देखो, ये मंदिर देखो, जो भी कुछ देख रहे हो सभी ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। हम अगर देखते हैं उसको दूसरे दृष्टि से बात अलग है, लेकिन रियलिटी ये सब ब्रह्म है। तो नरेंद्रनाथ को बहुत आश्चर्य लगा, अरे ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, सब ब्रह्म कैसे हो सकता है। और कभी कभी वो मजाक भी उड़ाते थे दूसरे के साथ, देखो क्या बोल रहे हैं रामकृष्ण जी कि सभी ब्रह्म हैं। तो रामकृष्ण देव जी भी सुनते थे कि सब बोलते थे वो नरेंद्रनाथ। तो एक दिन उनको कहा, तुम बोल रहे हो कि ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है, हम उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ये सब कुछ वो तो होना ही स्वाभाविक है। क्योंकि ये तो पहले एकदम सब कोई
मान लेगा कि सभी ब्रह्मा है, सभी आत्मा है, ये तो नहीं हो सकती है ना। इसलिए उन्होंने उसको स्पर्श कर दिया। स्पर्श करने के बाद एक शक्ति संचारित कर दिया उन्होंने उनके अंदर। वो करने के बाद वो जहीं देखता है सभी ब्रह्म देखता है, सब कुछ ब्रह्म, कुछ और कुछ नहीं दिखता है, सब कुछ ब्रह्म दिखता है। तो फिर उन्होंने देखा 2-3 दिन तक ये अवस्था रही उनमें। वो खाना खाने के लिए बैठ रहा है तो खाना भी ब्रह्म हो जाता है। और वो जहाँ वो रहते थे उसके पास एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, लेक था, वहाँ रेलिंग लगा हुआ था। वहाँ भी वो देख रहे, परख रहे हैं नारायण कि एक ये भी ब्रह्मा है, देखें ये भी ब्रह्मा है। तो उसको एक अनुभूति हुई जिसको हम कहते हैं ब्रह्मानुभूति, और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं अद्वैता अनुभूति नारायणनाथ को हुआ। और ये होने के बाद और भी श्री राम कृष्ण के साथ रह के ये उनको एकदम पक्का हो गया कि व्हाट इज अद्वैता नॉलेज, क्या अद्वैत ज्ञान क्या है, उनको एकदम संपूर्ण रूप से उनकी अनुभूति हो गई। सो इट इज अ टर्निंग पॉइंट कि नंदनाथ तो ईश्वर को नहीं मानते थे, जानते भी नहीं थे, ईश्वर को देखा ही नहीं सकता नहीं। धीरे 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 श्री राम कृष्ण ने उनको एकदम सही रास्ते पे लगाया। और ये जो है अद्वैत ज्ञान जो है ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, अद्वैत ज्ञान। और अद्वैत ज्ञान की शिक्षा उन्होंने नरेंद्रनाथ को दी। अद्वैत के बारे में मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी। हाँ। रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली का बहुत बड़ा भक्त कहा जाता है, या उनके बहुत अच्छे उपासक रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने माँ काली को सिर्फ देवी के रूप में नहीं पूजा था, उन्होंने हमेशा उनको एक जीवित हकीकत के रूप में, अगर वो खाना खिला रहे हैं तो देवी माँ खाना खा रही है, उन्हें बुला रहे हैं तो देवी माँ उन्हें दर्शन दे रही है। अगर मैं द्वैत और अद्वैत भाव से बात करूं तो इन दोनों की, रामकृष्ण परमहंस जी की और माँ काली की, इसकी कैसे व्याख्या की जा सकती है? और अद्वैत फिलॉसफी और जो ये मूर्ति पूजा है, क्या ये एक दूसरे के विरोध में है या सपोर्ट में है? बहुत अच्छा प्रश्न किया कि माँ काली को श्री रामकृष्ण कैसे देखते थे, किस दृष्टि से देखते थे। पहले तो वो द्वैत दृष्टि से माँ काली को देखते थे, माँ काली की पूजा करते थे। द्वैत का अर्थ क्या होता है? आप जो भक्त होता है, ये साधक होता है, और जो ईश्वर होता है, ये माँ काली जो भी हो, देव देवी जो भी हो, वो दोनों अलग अलग, टू ड्वेलिज्म जिसको कहते हैं। तो पहले द्वैत दृष्टि से उन्होंने पूजा शुरू की माँ काली की, और धीरे धीरे पूजा करने, धीरे धीरे बहुत दिनों तक करते 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 एक अवस्था में वो पहुंच गए। वो अवस्था बहुत ही सुंदर अवस्था है कि माँ काली और श्री रामकृष्ण एक हो गए। ओके, वो अवस्था का नाम? मैं कह रहा हूँ एक हो गया। ओके, वो दोनों एक हो गए। क्यों एक हुए, कैसे पता चला कि दोनों एक हो गए? जिसको हम कहते हैं पूज्य और पूजक या पुजारी, दोनों एक हो जाता है, दोनों एक हो जाता है, अर्थात कोई भेद नहीं रहता है। करते करते एक अवस्था आती है, कोई कोई भेद नहीं रहता है। श्री रामकृष्ण खुद समझते थे वही माँ काली बन गए हैं, वही काली हो गए हैं। इसलिए जो पहले वो कहा, जो पूजा के समय ये करते थे, वो फूल माँ काली को निवेदन करने के पहले ही अपने सिर पर फूल रख देते थे। माँ काली को भोजन निवेदन करने के पहले वही खा लेते थे। क्यों? उसमें तो माँ काली भेद नहीं है, एक हो गए, एकीभूत हो गए। ही इज टू फील वननेस विद मदर काली। मदर काली के साथ वो एकत्व अनुभव करते थे। देयर नो सेपरेट एंटिटी, दोनों का कोई दो अस्तित्व नहीं था, एक ही अस्तित्व था। दैट इज रामकृष्ण एकदम माँ काली में विलीन हो गए। इसको हम अद्वैत दृष्टि से भी देख सकते हैं, लेकिन अद्वैत दृष्टि और थोड़ा आगे का स्थिति है।
अद्वैत स्थिति में अनुभव करने की और कुछ नहीं रहती है। लास्ट स्टेज ऑफ अद्वैत है, उसमें अनुभूति करने की, दृष्टि से देखने की कोई बात नहीं रहती है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी को, सॉरी, माँ काली को पहले तो द्वैत दृष्टि से उन्होंने पूजा की, और द्वैत दृष्टि से पूजा करते करते एक अवस्था में पहुंच गए जहां पूजक और पूज्य, या पुजारी या पूज्य, दोनों एक हो गए। देयर इज, जिसमें कोई अंतर नहीं रहा। देयर आर नो सेपरेट टू आइडेंटिटी। पूजक और पुजारी, पूज्य और पुजारी दोनों एक हो गए। समझ गए? एक स्थिति चली गई। वही बहुत बड़ी अवस्था है, आध्यात्मिक अनुभूति में बहुत बड़ी अवस्था है कि पूज्य और पुजारी एक हो जाना। और बहुतों को नहीं होता है। श्री रामकृष्ण ऐसे एक साधक थे कि उनके जीवन में ये घटना हम पाते हैं। और अगर अद्वैत भाव के बारे में कहे तो आप जानते हैं तोतापुरी जी ने उनको अद्वैत भाव की शिक्षा दी थी। श्री रामकृष्ण को श्री रामकृष्ण अद्वैत भाव की शिक्षा दी थी। और अद्वैत, जिसमें कोई द्वैत भाव नहीं है, एकमेवा अद्वितीयम, एक छोड़ के दूसरा और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने शिक्षा दी थी, तोतापुरी जी ने उन्होंने शिक्षा दी थी। तो तोतापुरी जी ने को कहा कि तुम मन को क्या नाम, अद्वैत भाव में बिल्कुल मन को एकाग्र करो। तो बहुत को उन्होंने कोशिश की, और कोशिश करते करते वो देख रहा था, बार बार जब कोशिश कर रहा था तब उसके माइंड में, मन में, वो माँ काली की मूर्ति बार बार उभर के आती थी, बार बार उभर के आती थी। और वो माँ काली को पार करके वो अनुभूति होती है, अद्वैत अनुभूति। माँ काली को अगर देखना ही है तो द्वैत हो गया है। मैं देख रहा हूँ आपको तो द्वैत हो गया ना। दोनों होते हैं तभी तो एक आप दूसरे को देखते हैं। इसलिए क्या किया उन्होंने, वो तोतापुरी जी कहा कि मन को एकाग्र किया, नहीं मन एकाग्र नहीं हो रहा है मेरा मन में। जब मैं एकाग्र करना चाहता हूँ, द्वैत भाव में लीन होना चाहता हूँ, बार बार माँ काली की मूर्ति, सब कुछ स्वाभाविक है, उन्होंने इतने वर्षों तक माँ काली की पूजा की तो आ जाता है। तो फिर तोतापुरी जी ने कहा कि माँ काली को ज्ञान खड्ग से उसको काट दो ज्ञान खड्ग से। ये ऐसा सोड नहीं, ज्ञान खड्ग कहता है इसको, ज्ञान अद्वैत ज्ञान खड्ग से उसको काट दो। उन्हें वैसा ही मन को एकाग्र करना चाहा, और धीरे धीरे माँ की जो मूर्ति आ रही थी वो धीरे धीरे हट गया, और श्री रामकृष्ण बिल्कुल एकदम ब्रह्म में लीन हो गए। उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, बिकम वन विथ ब्रह्मन। और वही है ब्रह्मानुभूति, वही है अद्वैत अनुभूति। ओके, तो ये अद्वैत अनुभूति तक पहुंचने के लिए पहले हमें द्वैत अनुभूति का यस, पहले साधारणतः हम क्या करते हैं वो चर्चा शायद बाद में हम करेंगे। ये अद्वैत अनुभूति के लिए साधारणतः साधक द्वैत से ही अपना साधना शुरू करते हैं। करते करते विशिष्ट अद्वैत एक अवस्था है, उसमें पहुंचता है। फिर विशिष्ट अद्वैत से आगे है सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, वो है अद्वैत अनुभूति। तो अब मैं माँ काली के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूंगी। इनके स्वरूप की अगर मैं आपसे पूछूं व्याख्या अगर आप करना चाहेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और माँ काली व्हाट इज एक्चुअली एसोसिएटेड, किससे संबंधित रखती हैं, और इसका मैं पूरा डिटेल में जानना चाहूंगी, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस सब कुछ। देखिए, माँ काली हिंदुओं का बहुत ही सम्मानीय देवी है, सभी जानते हैं, बहुत पूजा करते हैं। और ये जो माँ काली है वो काल, मृत्यु और समय के परिवर्तन के देवी है। और अगर विस्तारित रूप से हम कहें कि माँ काली है आदि शक्ति का एक रूप, क्योंकि ब्रह्म जो है
वो निष्क्रिय है। ब्रह्म जो हम दुनिया में जो भी विश्व ब्रह्मांड में काम देखते हैं, जो कुछ भी होता है, ये होता है, वो होता है, परिवर्तन होता है, सब कुछ ब्रह्म की जो शक्ति होती है, आदि शक्ति, उसी से ही होता है। ब्रह्म साक्षी स्वरूप, और ब्रह्म के साथ ब्रह्म की एक शक्ति होती है, दैवी शक्ति, ब्रह्म शक्ति होती है, जिसको हम कहते हैं आदि शक्ति। ये आदि शक्ति का एक रूप है। आदि शक्ति का बहुत रूप है। दुर्गा है, जगधात्री है, माँ काली है। तो माँ काली एक आदि शक्ति का ये रूप है। और जो रूप हम देखते हैं कि जीव निकला हुआ है, और गले में मुंडमाला है, हाथ में खड्ग है, एक हाथ तो मुंडमाला है और मुंडमाला भी पहनी हुई है, एक बड़ा भाई मुद्रा है, पैर में शिव जी लेटे हुए हैं, उसके ऊपर माँ काली पैर रख दिए हैं। ये जो है, ये संहार मूर्ति इसको कहते हैं। संहार का अर्थ होता है डिस्ट्रक्शन। संहार का अर्थ होता है क्या संहार है? अगर हम द्वैत दृष्टि से देखें और साधारण दृष्टि से देखें, माँ काली दुष्टों को दमन करने के लिए आए थे, उसको वध करने के लिए आए थे। कितने असुरों को उन्होंने मारा, कितने दुष्ट आदमी को उन्होंने वध किया। तो माँ काली इसी रूप में आकर वो बहुतों को, दुष्टों को दमन किया, दुष्टों को वध किया। बहुत सारे चंड मुंड शंभो निशंभो ये सब पाएंगे हमारे पौराणिक में। ये सबको उन्होंने वध किया। क्यों वध किया? कि समाज में, विश्व में एक शांति प्रतिष्ठा हो जाए, शांति प्रतिष्ठा करने के लिए। क्योंकि ये सब लोग जो अशांति मचाते थे, ये असुर लोग, सबको कष्ट देता था, इसलिए एक शांति वातावरण लोगों के लिए प्रतिष्ठा करने के लिए माँ काली ये सब वध उन्होंने किया। ये माँ काली का जो हम रूप देखते हैं, ये एक रूप है, लेकिन माँ काली का और दूसरा भी एक रूप है, जो रूप है बहुत ही दयालु, कृपालु, शांत, स्निग्ध, आनंदमयी रूप भी है। ज्यादातर हम संहार मूर्ति को पूजा करते हैं, हम संहार मूर्ति को पूजा करते हैं। और माँ काली ही ब्रह्म है। माँ काली यद्यपि वो आदि शक्ति का एक रूप है, लेकिन वो ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण खुद कहते थे, उन्होंने अनुभव किया, माँ काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही माँ काली है। इसका मतलब ये होता है कि ये माँ काली ये विश्व ब्रह्मांड के शक्ति हैं, और ब्रह्म के शक्ति हैं, इसलिए इसको आदि शक्ति कहते हैं। ये भी कहा गया है कि ब्रह्म और शक्ति दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तभी ब्रह्म शक्ति बोला गया। ब्रह्म शक्ति, यस, एक ही है। एक कैसा है? शास्त्रों में कहा गया है, श्री रामकृष्ण में कहते हैं कि आग और उसकी दाहिका शक्ति में कोई अंतर नहीं है, अलग नहीं है। आग का धर्म क्या है? जलाना। हाँ, तो जो धर्म है, अग्नि एवं उसकी दाहिका शक्ति, दाहिका शक्ति मतलब जलाने की शक्ति, वो दोनों एक है। आग ब्रह्म है, और ब्रह्म में जो शक्ति है, जो भी शक्ति हो, जैसे आग का मैंने उदाहरण दिया, जो भी शक्ति हो, तो वो शक्ति जो है वो अलग ऐसे ही है। इसलिए ब्रह्म और दाहिका, आग और दाहिका शक्ति दोनों अलग है। उसके अर्थात यही है कि ब्रह्म और आदि शक्ति वो एक ही है, एक ही है। तो इसी प्रकार से हम माँ काली का हम पूजा करते हैं। माँ काली की पूजा ज़्यादातर बंगाल, उड़ीसा, इधर उधर नेपाल पूर्ति करती है। मातृ आराधना है, मातृ पूजा है, ये तो है। और इसी प्रकार से हम माँ काली को देखने के लिए कोशिश करते हैं। उसी दृष्टि से हम उसको श्रद्धा करते हैं, उसी दृष्टि से हम पूजा करते हैं। अगर इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में ये मैं आपसे पूछूं कि आज हर एक औरत के अंदर भी माँ काली है? यस, हर औरत के लिए एक मातृशक्ति होती है, हर औरत में मातृशक्ति होती है। और हम आएंगे आगे जाके, आप प्रश्न शायद पूछेंगे, जो मैंने प्रश्न देख रहा था कि श्री रामकृष्ण क्यों फलाहारिणी पूजा की, और ऐसा भी कहा जाता है कि और उसी फलाहारिणी की पूजा के दिन माँ शारदा उसकी धर्मपत्नी को
षोडशी देवी के षोडशी देवी के रूप से उन्होंने उस दिन फलहारिणी काली पूजा के दिन उन्होंने पूजा की। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पूजा की। क्यों पूजा की? उसका तात्पर्य क्या है हम अभी कह देते हो, तभी हो जाएगा वो। बिल्कुल। हाँ, तो जो है कि माँ के अंदर तो मातृशक्ति थी, लेकिन मातृशक्ति को और उद्बोधित करने के लिए, जागृत करने के लिए उन्होंने शारदा देवी को, अपनी धर्मपत्नी को शारदा देवी को षोडशी देवी के रूप में उन्होंने पूजा की। इट इज द फर्स्ट टाइम इन द स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कभी कोई भी अपनी धर्मपत्नी को देवी रूप में पूजा करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। साधारणतः हम महिलाओं को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन माँ शारदा, श्री रामकृष्ण पहले से ही माँ शारदा को देवी दृष्टि से ही देखते थे। और फलहारिणी काली पूजा के दिन उन्होंने माँ शारदा को षोडशी देवी के ज्ञान में रूप में उन्होंने पूजा की। और पूजा करने का अर्थ होता है उसमें जो मातृशक्ति थी वो माँ शक्ति को उन्होंने बहुत जागृत कर दिया, उद्बोधित कर दिया। और उसके अंदर, उनके भीतर, माँ शारदा के भीतर विश्व मातृत्व को उन्होंने जागृत कर दिया है। क्योंकि स्वामी विवेक, श्री रामकृष्ण जानते थे कि ये माँ शारदा साधारण नहीं है। माँ शारदा को विश्व के माँ के रूप में उभर के उठ के आने हैं, इसलिए मातृशक्ति को उन्होंने उद्बोधित कर दिया। और साधारण मातृशक्ति नहीं, विश्व मातृशक्ति को माँ शारदा के अंदर में उन्होंने उद्बोधित कर दिया, जागृत कर दिया। और जो भी उन्हें आध्यात्मिक साधना का जो फल, वो भी फल उनके चरणों में दे दिया। माला वगैरह जो था, जो भी था, सब कुछ माँ शारदा के अंदर में दे दिया। अर्थात माँ शारदा में अंदर मातृशक्ति विश्व मातृत्व शक्ति में बदल जाए, इसलिए उन्होंने ये किया। स्वामी जी, इसी में मैं आगे और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि फलहारिणी जो काली पूजा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, बहुत दिनों से, सदियों से फलहारिणी काली पूजा चली आ रही है। फलहारिणी एक काली का एक रूप है, जैसे दक्षिण काली का है, श्मशान काली है, ये भी एक माँ काली का रूप है। तो फलहारिणी जो माँ फल को हरण करती है। फल का हरण करने का मकसद क्या है कि माँ काली, जितने हमारे कर्म फल होते हैं ना, बुरा कर्म हो, अच्छा कर्म हो, या बुरा, उसका जो फल होता है, कर्म फल होता है, वो कर्म फल को हरण कर लेती है। क्यों हरण कर लेती है? क्योंकि कर्म फल ही बंधन का कारण है। हमारे जो बॉन्डेज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हो, बंधन का कारण है कर्मफल। कर्मफल से हमें छुटकारा मिलना है। कर्मफल से जब हम छुटकारा, जब हमको मिलेगा, तब हम बंधन के परे हम जा सकते हैं। और बंधन के परे जाने से हमें मोक्ष मिल सकता है, लिबरेशन जिसको कहते हैं, मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता है, साधारण रूप से मुक्ति या लिबरेशन का अर्थ होता है ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, उसके परे हम जा सकते हैं। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसके हम परे जब जाएंगे तब हमें मुक्ति मिलेगी। नहीं तो फिर हमको जन्मना है, फिर मरना है, फिर इस दुनिया में आना है, फिर इस दुनिया में। इस चक्र से रिहाई पाने के लिए ये अपना ये क्या नाम, कर्मफल ही इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए माँ काली क्या करती है जीवों के लिए, हम भक्तों के लिए, सबके लिए, कि उसके जो कर्मफल होता है, शुभ कर्मफल हो, अशुभ कर्मफल हो, दोनों को ये हरण करती है। और हरण करके हमें मुक्त करती है। हर किसी का ही? हर किसी का, हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति का। कोई भी, हमारा भी कर्मफल अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। बुरा कर्म करने से बुरा कर्मफल, अच्छा कर्म करने से अच्छा कर्मफल। तो कर्म करने से उसका फल आएगा ही, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और कर्म फल ही हम जीवों का लिए, जीव का अर्थ होता है हमारे सबको लिए बंधन का कारण है। और उसी कारण की वजह से हम ये जन्म और मृत्यु का चक्र जो चलता है, उसका परे हम नहीं जा सकते हैं। इसके परे जाना ही होता है मुक्ति।
या मोक्ष या लिबरेशन। और मुक्ति और मोक्ष और लिबरेशन की अगर हम बात करें, अगर वहां तक पहुंचना है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं? इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको साधना करनी पड़ेगी। और हमारे हिंदू शास्त्र में साधना के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताए गए हैं। साधनतः 4 प्रकार की साधनाएं होती हैं जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए। 4 प्रकार की साधनाएं कहते हैं, जिसको हम योग कहते हैं। एक तो हो गया ज्ञान योग, एक तो हो गया भक्ति योग, एक हो गया राज योग, एक हो गया कर्म योग। साधारणतः इसी 4 प्रक्रिया से, उपाय से हम साधना करते हैं। और इस उपाय से साधना करने से हमारा जो कर्म बंधन होता है, कर्मफल बंधन होता है, उसके परे हम जा सकते हैं। ऐसे नहीं जाएंगे। और इसलिए हम साधना करते हैं। यही तो साधना है। साधना यही है कि कैसे हम उसके परे जा सकते हैं। ये कर्म के माध्यम से हो, ज्ञान के माध्यम से हो, उसके बाद राजयोग के माध्यम से हो, भक्ति के माध्यम से हो। ओके, तो ये हर योग मतलब अगर मुझे मुक्ति का उस मार्ग तक पहुंचना है तो मैं कोई एक लूं राजयोग, या फिर मुझे सारे लेने पड़ेंगे? इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि तुम्हें मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति तुम एक योग के सहारे भी हो सकता है। अच्छा। और सब योगों का समन्वय से भी हो सकता है। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है? नहीं, लंबा प्रोसेस नहीं। अच्छा। देखिए, हम लोग नहीं जानते हैं, जब हम कर्मयोग करते हैं ना, कर्मयोग करते समय भक्ति का भी भाव आ जाता है, ज्ञान का भी भाव आ जाता है। मतलब एक चीज करोगे तो सारी चीजें भाव आ जाती नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ऑटोमेटिकली। लेकिन कर्मयोग इसलिए कहते हैं कि कर्म की प्रायोरिटी रहती है, उसको कहते हैं प्राथमिकता रहती है इसमें, इस प्रीडोमिनेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कर्म की प्रीडोमिनेंस रहती है, प्राथमिकता रहती है बोल के उस योग को हम कर्म करते हैं। और चारों योग से भी, समन्वय से भी आप कर सकते हैं। इसलिए आप, इसके ऊपर इच्छा है। जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, उसकी टेस्ट और टेम्परामेंट के ऊपर निर्भर करता है। वो कर्म योग करेंगे या ज्ञान योग का साधना करेंगे या राज योग से साधना करेंगे। ओके, तो इसमें भी द्वैत अद्वैत भाव उत्पन्न होता है? हाँ, वो तो होता है। तो हर किसी में। लेकिन देखो, साधना जब हम करते हैं, साधनतः द्वैत भाव से ही करते हैं। अद्वैत भाव की साधना उतना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। कैसा है जानते हैं? वो प्रसंग भी आएगा। अब अद्वैत भाव के साधना में क्या करना पड़ता है? हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, वही वो, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम अहंकार नहीं है, हम बुद्धि नहीं है। ऐसे ऐसे करते करते खाली समझे शिवो हम चिदानंद रूप। मेरा स्वरूप क्या है? चित आनंद है। मैं शिव हूँ, सब शिव है। तो इसकी साधना करना स्वाभाविक नहीं है। इसलिए श्री राम कृष्ण कह के गए, आज के युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में, एक भक्ति योगी सबके लिए उपयोगी है। भक्ति योगी सबके लिए सहज है। ज्ञान योग तो बहुत कठिन है ना। अब आप घर में जाएंगे और कहेंगे मैं ये नहीं, आत्मा नहीं हूँ, मैं ये शरीर, ये आत्मा नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो लोग करेंगे पागल हो गया ये, कहेंगे ना। नहीं, मैं, तुम शरीर में हो, दिख रहा है, यू आर ऑल्सो फिजिकल बॉडी, आ रहा, बोले मैं शरीर नहीं हूँ। तो साधारणतः लोग द्वैत भाव से साधना शुरू करते हैं। स्वामी जी, आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है और बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें करके। और उम्मीद करूंगी अभी आगे हम लोग और डिटेलिंग में जाएंगे, द्वैत और अद्वैत के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ अपना कीमती समय दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।